वो कुछ करता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। जब चारों तरफ से इंसान मुसीबतों में गिर जाए उस वक्त अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। इंसान को खुद से नफरत होने लगती है। वो सोचता है शायद उसकी सारी जिंदगी इसी तरह मुसीबतों में गुजरेगी। उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। इसी तरह परदेश में कोई शौक से नहीं जाता, बल्कि हर परदेसी की जिंदगी के पीछे एक ऐसा दर्दनाक वाकया छुपा होता है जिसे सुनकर इंसान की रूह तड़प जाती है। वरना किसी का दिल करता है वो अपने बीवी बच्चों से दूर जाए। वक्त और हालात इंसान को इस कदर बेबस कर देते हैं, एक तरफ मौत जबकि दूसरी तरफ अपने आप की परवाह किए बगैर कुछ कर जाने का जज्बा होता है। मोहम्मद रफीक जो कि सऊदी अरब के शहर जद्दा में एक कंपनी में काम करता था, उसे बीवी की कॉल आई, आपने जो 1 लाख रुपए भेजे थे कोई आदमी आया है और देकर वापस चला गया। मोहम्मद रफीक सोच में पड़ गया, मैंने तो अपनी बीवी को 1 भी रुपए नहीं भेजा, जबकि ये कौन था जो मेरी बीवी को इस तरह पैसे देकर गया। उसने सोचा शायद मैंने किसी से कुछ पैसे लेने हो या कोई गलती से दे गया हो। चनाचे उसने कुछ दिनों के बाद इस बात को जहन से निकाल दिया। उससे हैरत इस वक्त हुई जब अगले महीने उसकी बीवी ने कॉल करके बताया, आपने जो 50 लाख रुपए भेजे थे हमने उन पैसों से सामने वाला घर खरीद लिया। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सऊदी अरब से वापस जाने का फैसला किया। चनाचे उसने छुट्टी की दरख्वास्त दी जो 1 हफ्ते के बाद अप्रूव हो गई। दोस्तों, मोहम्मद रफीक इंतहाई परेशान था क्योंकि उसकी सारी जिंदगी तकालीफ, मुसीबतों और दुखों में गुजरी। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बीवी को उससे कोई छीनना चाहता है। मोहम्मद रफीक जब 18 साल का था तो उसका वालिद मिस्त्रियों का काम करता, जिसकी वजह से घर का गुजर बसर होता। एक दफा उसे एक सेठ का बंगला बनाने का ठेका मिला। वो लोग किसी शादी पर जा रहे थे, साथ ही उन लोगों का दूसरा घर था। इन्होंने रफीक के वालिद को घर की चाबी दी कि अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो दूसरे घर से बिला झिझक ले लेना। मोहम्मद रफीक का वालिद दूसरे घर में भी आता जाता रहा। एक दिन वो काम से वापस घर आया तो उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब रफीक के वालिद ने दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी जो कि रफीक के वालिद को गिरफ्तार करने के लिए आई थी। रफीक का वालिद थानेदार से पूछने लगा, मेरा जुर्म तो बताओ, मैंने क्या किया है? आप लोग किस वजह से मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हो? थानेदार कहने लगा, जिस घर में तुम काम करते थे उसी घर के मालिक का 30 तोले सोना चोरी हुआ, जिसकी दरख्वास्त उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ दी है। इसी वजह से हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। चनाचे अब पुलिस रफीक के वालिद को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर देती है। बाप को इस तरह जेल में देखकर मोहम्मद रफीक उन लोगों के पास गया जिनकी चोरी हुई थी कि मेरे वालिद शरीफ इंसान है, वो इस तरह का काम नहीं कर सकते, खुदा के लिए इन्हें रहा करवा दें। मगर वो लोग किसी भी सूरत रफीक की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। चनाचे इन्होंने रफीक को वहां से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मोहम्मद रफीक परेशान होकर घर पहुंचा। उसने देखा कि उसके घर में बेशुमार लोग जमा हैं। जब उसने आगे बढ़कर देखा तो उसकी वालदा की रूह जिस्म से परवाज कर चुकी थी। उसकी बीवी बच्चे माँ को देखकर रो रहे थे। मोहम्मद रफीक के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था क्योंकि वो अपनी माँ से इंतहाई ज्यादा प्यार करता। अभी माँ को दुनिया से रुखसत हुए चंद दिन ही गुजरे थे कि एक दिन थाने से कॉल आई, आपके अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, लिहाजा आप अस्पताल पहुंचे। जब रफीक अस्पताल पहुंचा तो बाप उसे कहने लगा, बेटा मैंने सारी जिंदगी हराम का 1 भी रुपया नहीं खाया, बेटा मैंने कभी भी चोरी नहीं की। इतना कहने के बाद मोहम्मद रफीक का वालिद कोमे में चला गया। मोहम्मद रफीक फिर उनके पास गया जिनके जेवरात चोरी हुए थे। इन्हें कहने लगा कि मेरे वालिद की तबीयत इंतहाई खराब है, इन्होंने चोरी नहीं की, खुदा के लिए इन्हें माफ कर दें। मगर वो लोग कहने लगे, जब तक तुम लोग हमारे जेवरात वापस नहीं करते उस वक्त तुम्हारा वालिद जेल में रहेगा।
मोहम्मद रफीक वहां से मायूस होकर दोबारा अपने वालिद के पास गया तो वहां पुलिस ने उसे बताया अब तुम्हारा वालिद इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनना था कि वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। तकलीफ और मुसीबतें हर तरफ से मोहम्मद रफीक को घेरे हुए थी। दोस्तों, एक तरफ उसके घर के हालात बहुत खराब थे, दूसरी तरफ उसके वालिदैन उससे जुदा हो गए। मोहम्मद रफीक को जिंदगी बोझ लगने लगी। फिर उसके एक दोस्त ने उस पर तरस खाया और उसे सऊदी अरब का वीजा लेकर दिया। यूं वो सऊदी अरब की एक कंपनी में काम करने लगा। अभी उसकी ये मुसीबतें कम हुई थी कि कोई उसके घर में पैसे देने लगा। वो सोच में था कि आज के दौर में कोई किसी से सलाम नहीं लेता, जबकि वो मेरी बीवी को 50 लाख रुपए देकर गया है। दोस्तों, चनाचे मोहम्मद रफीक घर में पहुंचकर उस आदमी का इंतजार करने लगा जो हर महीने उसकी बीवी को पैसे देकर जाता। मोहम्मद रफीक के बारे में किसी को पता नहीं था वो सऊदी अरब से घर पहुंच चुका है। चनाचे महीना खत्म होने के बाद वो आदमी रफीक के घर में जब आया तो मोहम्मद रफीक ने उसे पकड़कर घर के एक कमरे में बंद कर दिया। उससे कहने लगा, बताओ तुम कौन हो, किस वजह से मेरे घर में पैसे दे कर जाते हो, सब कुछ सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो आदमी कहने लगा कि मैं उस आदमी का बेटा हूँ जिसने आपके वालिद पर चोरी का इल्जाम लगाया। दरअसल उस दिन मेरी बहन ने घर से भाग कर शादी की, वो जाते हुए जेवरात चोरी करके ले गई। हमें आपके वालिद पर शक था, लिहाजा हमने आपके वालिद को जेल में बंद करवा दिया। मेरा वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब वो रोजाना मेरे ख्वाब में आकर कहता है, तुम उन लोगों से माफी मांगो, मुझे पता है हमारी वजह से आप लोगों का सब कुछ छिन गया। मैं ये सब कुछ माफी के लिए कर रहा हूँ, खुदा के लिए मेरे वालिद को माफ कर दें। मोहम्मद रफीक गुस्से में चीखते हुए बोला, तुम लोगों की वजह से मेरी खुशियां छिन गई, मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया, अपने पैसे उठाओ और यहाँ से चलते बनो। मोहम्मद रफीक ने उस आदमी को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो आदमी दूसरे दिन फिर माफी मांगने के लिए आया, तीसरे दिन माफी मांगने के लिए आया। आखिरकार मोहल्ले वालों के कहने पर मोहम्मद रफीक ने उसके वालिद को माफ कर दिया। उसे तमाम पैसे वापस करते हुए कहने लगा, मैं अपने बाप की ईमानदारी का सौदा नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपसे कोई भी चीज नहीं लूंगा। यूं मोहम्मद रफीक ने सऊदी अरब से आकर उस आदमी को माफ कर दिया। दोस्तों, माफ करना अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है, इसलिए हमें छोटे बड़ों को माफ कर देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।